हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का अध्याय 10 शुरू करेंगे, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो गाइस, इस अध्याय में सबसे पहले हम लोग मानव नेत्र के विषय में पढ़ेंगे। फिर गाइस, हम लोग इस अध्याय में आगे चल के पढ़ेंगे कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के विषय में, जैसे गाइस जो रेनबो है तो वो कैसे बनता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे जो आसमान है तो वो हमें नीला क्यों दिखाई देता है। और ये भी पढ़ेंगे कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो आसमान है तो वो हमें लाल क्यों दिखाई देते हैं। तो ये सब तो दूसरे क्लास में पढ़ेंगे, और आज की क्लास में गए हम लोग मानव नेत्र के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है जो मानव नेत्र है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस। तो गाइस, अगर आप लोगों ने अध्याय 9 पढ़ा है तो उसमें गाइस हम लोगों ने देखा था जो उत्तल लेंस होता है तो वो किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। बस एक ही स्थिति है जहाँ पर गाइस जो उत्तल लेंस है तो वो एक किसी भी वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब बना रहा था। तो गाइस, मानव नेत्र में जो उत्तल लेंस होता है तो वो कोई भी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और मानव नेत्र एक कैमरे के जैसे ही है। जिस प्रकार कैमरे में लेंस लगा हुआ रहता है उसी प्रकार मानव नेत्र में भी लेंस होता है। फिर देखिए, मानव नेत्र का ड्राइंग है तो गाइस, अगर आप लोग इस ड्राइंग को अपने किताब में देखेंगे तो वो और ज़्यादा क्लियर है। तो देखिए, हम लोग एक एक करके समझते हैं कि मानव नेत्र का कौन कौन सा भाग है और उसका क्या क्या काम है। तो देखिए, सबसे मानव नेत्र का सबसे ऊपरी वाला भाग, तो इसको हम लोग स्वच्छ मंडल कहते हैं। और स्वच्छ मंडल को दूसरे शब्द में हम लोग, देखिए, स्वच्छ मंडल लिखते हैं और दूसरे शब्द में हम लोग इसको कॉर्निया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है कॉर्निया। फिर देखिए, फिर कॉर्निया के अंदर आता है परितारिका। तो इसको हम लोग अलग से एक ड्राइंग बनाकर समझते हैं। ऐसे गोली बना दे इसको। ये दूसरा लेयर है। फिर यहाँ पर होता है, सबसे पहले यहाँ पर है कॉर्निया, सॉरी परितारिका है। ये तो कॉर्निया है और ये परितारिका। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परितारिका कहेंगे। परितारिका। तो गैस, परितारिका का ये जो इस मध्य वाले स्थान है जहाँ पर गैस दोनों परितारिका अलग अलग जगह पर है साइड में, और गैस बीच के स्थान में कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग पुतली कहते हैं। पुतली। फिर गैस परितारिका के देखिए यहाँ पर होता है पक्षमावी पेशी परितारिका के अंदर। तो इसका भी कलर चेंज करके बनाते हैं। तो देखिए, ग्रीन कलर से बनाया जा रहा है, इसको हम लोग पक्षमावी पेशी कहते हैं। फिर गैस पक्षमावी पेशी, देखिए पक्षमावी पेशी, दोनों और के पक्षमावी पेशी के बीच होते हैं लेंस, जिसको गैस हम लोग क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं। इसका कलर ब्लू से बनाते हैं। तो देखिए, ये लेंस है। तो गैस, इस प्रकार इसका आगे का चित्र कंप्लीट हो जा रहा है। फिर गैस, अगर हम लोग इस नेत्र का पीछे वाला दिशा में देखेंगे तो उसमें होता है दृष्टिपटल, जहाँ पर गैस बनता है प्रतिबिंब। फिर होता है, इस दृष्टिपटल के बाद होता है दृक् तंत्रिका, जो गैस इस दृष्टिपटल पर जो विद्युत सिग्नल गैस उत्पन्न हो रहा है तो इस विद्युत सिग्नलों को ब्रेन तक पहुंचाता है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है। कौन? दृक् तंत्रिका। और गैस आँख के अंदर होता है कच्छाप द्रव।
तो गाइस ये इस मानव नेत्र का चित्र था। और देखिए अभी एक-एक करके बात करते हैं कि मानव नेत्र के विभिन्न भागों का क्या-क्या काम है। तो सबसे पहला रेटिना या फिर इसका दूसरा नाम है दृष्टिपटल। तो रेटिना पर आँख में रेटिना पर प्रतिबिंब बनती है। तो कोई भी वस्तु चाहे जितना भी दूरी पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब इस दृष्टिपटल पर ही बनेगा। फिर आता है कॉर्निया। कॉर्निया और जिसको दूसरे शब्द में हम लोग स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। तो देखिए प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है। तो गाइस जो कॉर्निया है तो ये एक पतली झिल्ली और यहीं से होकर प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। फिर इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। यह झिल्ली नेत्र गोलक के आगे पृष्ठ पर एक पारदर्शी माध्यम बनाती है। तो इसको समझते हैं। पारदर्शी माध्यम का मतलब जहाँ से प्रकाश आर पार हो जाता हो। तो नेत्र का रंग काला ही बनाते हैं। तो ये हम लोग का नेत्र हो गया और इसमें गाइस वाइट कलर से बना देते हैं। देखिए यहाँ पर होता है, वैसे दिख तो नहीं रहा है वाइट कलर, ग्रीन से बना देते। तो इस प्रकार है गाइस, इस प्रकार होता है कॉर्निया। ऐसे गाइस उभरा हुआ रहता है। और यहाँ पर है देखिए ये जो गोल है तो यहाँ पर परितारिका भी है, फिर पुतली भी है, लेंस भी है इसी के अंदर। फिर देखिएगा इस नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। तो ये नेत्र गोलक क्या है? तो गाइस हमें पता है एक सफेद रंग का, जैसे ये हम लोग का आँख है गाइस, ऐसे करके बना दे रहे हैं, कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर तो लाल लाल रहता है। तो देखिए गाइस ये जो ग्रीन कलर का गोला बनाया है तो वैसे ये सफेद रंग का होता है और बीच में होता है काले रंग का गाइस, काले रंग का एक गोल होता है और इसमें गाइस परितारिका और पुतली हमें देखने को मिल जाता है। तो मान लेते हैं जो परितारिका का कलर है तो वो पर्पल रंग से बना दे रहे हैं। तो गाइस अगर किसी का जो परितारिका होता है तो उसका अलग अलग रंग होता है। और जैसे हम लोग बोलते हैं किसी का आँख का रंग ब्राउन है या फिर ब्लैक है तो वो उसका परितारिका का कलर होता है। तो यहाँ पर गाइस मान लेते हैं कोई इंसान है, उसका जो आँख का रंग है तो वो पर्पल है। तो ये परितारिका हो गया और पुतली गाइस हमें वैसे तो ब्लैक दिखाई देते हैं। तो ये ब्लैक हो गया। और गाइस देखिए इसमें किसका व्यांस का बात किया गया है, तो इसमें गाइस ये ग्रीन कलर का जो गोला है तो इसका व्यांस किया गया है, व्यांस को कहा गया है। और वैसे गाइस ये सफेद रंग का होता है। तो देखिए नेत्र, और उसको हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। तो इसका आकृति लगभग गोलाकार होता है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। फिर देखिए नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो देखिए गाइस यहाँ पर कॉर्निया है ये वाला भाग, तो इस कॉर्निया पर ही जो प्रकाश किरणें नेत्र में प्रवेश कर रहा है तो उसका अपवर्तन इस कॉर्निया पर ही हो जाता है। फिर देखिए क्रिस्टलीय लेंस। अब हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टलीय लेंस क्या है। तो देखिए क्रिस्टलीय लेंस तो हम लोग का मानव नेत्र का ही लेंस है, उसी को हम लोग क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। तो ये उत्तल लेंस होता है। तो क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी को सूक्ष्म समायोजन करते हैं। तो देखिए सूक्ष्म समायोजन मतलब फोकस दूरी को या तो कभी बढ़ा देगा या फिर गाइस थोड़ा कम कर देगा। और समायोजन का मतलब ऐसे बोल सकते हैं एडजस्ट। तो देखिए हम लोग ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं।
तो ये मान लेते हैं हम लोग का नेत्र गोलक है और उसमें है लेंस। तो लेंस को हम लोग ब्लू कलर से बनाते हैं। फिर हम लोग क्या बनाएंगे, एक बना देंगे बीम। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक बीम है और फिर यहाँ पर मान लेते हैं एक बीम है। इसको भी सेम साइज कर लेते हैं। तो अभी बनाते हैं प्रकाश का किरण। तो देखिए जो प्रकाश का किरण है तो वो अनंत से आएगा और फिर रेटिना पर फोकसित हो जाता है। फिर यहाँ पर भी नीचे में और एक किरण बना दे रहा है, ये भी अनंत से आएगा, फिर ये फोकसित हो जाएगा रेटिना पर। तो इस प्रकार का जो प्रतिबिंब है तो वो रेटिना पर बनता है। तो गाइस देखिए अगर आप लोग बीम को काफी और इससे भी ज्यादा दूर में रख देंगे फिर भी गाइस जो प्रतिबिंब है तो वो रेटिना पर ही बनेगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ऐसा गाइस पॉसिबल हो पाता है क्योंकि जो ये लेंस है उत्तल लेंस, तो ये क्या करता है अपना जो आकार है, तो ये उत्तल लेंस का आकार कभी पतला हो जाएगा कभी मोटा हो जाएगा, जिसके कारण गाइस फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। और फोकस दूरी में परिवर्तन होता है तो इसका क्या मतलब है, मुख्य फोकस भी इधर उधर होते रहेगा। और हमें पता है अनंत से अगर कोई भी किरण आएगा तो वो मुख्य फोकस पर ही फोकसित होते हैं। तो इस प्रकार गाइस जो किरण है तो वो मानव नेत्र के रेटिना पर ही फोकसित हो जाता है। ऐसा गाइस कौन एडजस्ट करता है, तो वो करता है उत्तल लेंस अपने आकार में परिवर्तन करके। तो इसी चीज को गाइस हम लोग समायोजन कहते हैं। देखिए इसमें पढ़ते हैं, नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को समायोजन मतलब एडजस्ट करने की क्षमता को समायोजन कहा जाता है। तो जो नेत्र का लेंस है तो वही क्या करता है, फोकस दूरी को कम बेसी करता रहता है, तो इसको हम लोग समायोजन कहते हैं। तो यह प्रक्रिया लेंस द्वारा अपना आकार बदलकर होता है। तो ऐसा कैसे होता है, तो लेंस क्या करता है अपना आकार चेंज करता है, कभी पतला हो जाता है कभी मोटा हो जाता है। फिर गए सभी हम लोग समझते समंजन क्षमता, तो उसी को ही हम लोग समंजन क्षमता भी कहते हैं उस क्षमता को। तो देखिए आंख में दूर तथा निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब केवल रेटिना पर ही बनता है। चाहे गाइस जो बीम है दूर में रख देंगे, चाहे गाइस उसको बहुत सामने रख दे, फिर भी जो प्रतिबिंब है तो वो रेटिना पर ही बनेगा। इसलिए लेंस का आकार बदलना होता है, तो इसी कारण लेंस क्या करता है अपना आकार बदलता है ताकि फोकस दूरी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो, जिसके परिणाम स्वरूप सभी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके, जिसके कारण फोकस दूरी कम कम या ज्यादा होते हैं और इसके फलस्वरूप जो प्रतिबिंब है तो वो रेटिना पर ही बन पाता है। तो देखिए पहला स्थिति, तो इस नीचे में दो स्थितियां दे रखा है, जहाँ पर गैस पहला स्थिति तो ये है जब जो वस्तु है तो वो हमारे आँख के लेंस से काफी ज्यादा दूर हो, तो उस स्थिति में जो उसका प्रतिबिंब है तो वो रेटिना पर कैसे बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो हम लोग नेत्र गोलक बना देते हैं। अच्छा नीचे में दिया गया है, तो देखिए ये गाइस नेत्र गोलक है और यहाँ पर है पक्षमावी पेशी। तो गाइस सबसे पहले ये समझते हैं पक्षमावी पेशी, देखिए इसको समझते हैं पक्षमावी पेशी का। तो गाइस ये पक्षमावी पेशी है और ये है लेंस। तो देखिए दो पक्षमावी पेशी के बीच क्या है, लेंस है। तो जब गाइस पक्षमावी पेशी ऊपर से प्रेशर लगाएगा इस लेंस पर, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये लेंस गाइस थोड़ा चपटा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो ये थोड़ा मोटा हो जाएगा लेंस। और जब गाइस ये पक्षमावी पेशी थोड़ा रिलैक्स होगा तो उस स्थिति में जो लेंस है तो वो वापस पतला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला स्थिति में जो प्रतिबिंब है, सॉरी जो बीम है तो वो आंख से काफी ज्यादा दूर में है, तो उस स्थिति में हमें लेंस का फोकस दूरी बढ़ाना आवश्यक हो जाता है ताकि जो प्रतिबिंब है तो वो रेटिना पर बन सके।
तो देखिए फोकस दूरी बढ़ाने के लिए क्या होता है, तो फोकस दूरी बढ़ाने के लिए जो पक्षमावी पेशी है तो वो ऐसे नॉर्मल रिलैक्स में रहता है, जिसके कारण जो लेंस है तो वो पतला होता है। तो लेंस पतला है तो देखिए पतला लेंस, अगर लेंस पतला है तो उसका फोकस दूरी ज़्यादा होता है, फोकस दूरी ज़्यादा होगा। अगर लेंस मोटा है तो उस स्थिति में जो फोकस दूरी होता है तो वो कम होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए इस कारण जो पक्षमावी पेशियां है तो वो नॉर्मल रहता है, जिसके कारण इस लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाता है। फोकस दूरी बढ़ने के कारण जो प्रतिबिंब है तो वो रेटिना पर बनता है। फिर देखिए यहाँ पर वही लिखा गया है। फिर दूसरा स्थिति देखते हैं। दूसरा स्थिति में गैस क्या है, जब ये पक्षमावी पेशी सिकुड़ेंगे तो उस स्थिति में, या फिर बोल सकते हैं नीचे की ओर आएंगे, तो उस स्थिति में जो लेंस है तो उस पर दबाव लगेगा, और दबाव लगने के कारण लेंस का लंबाई में कमी हो जाएगा और लेंस मोटा होते जाएगा। तो देखिए यहाँ से गाइस लेंस मोटा हो रहा है, और मोटे लेंस का जो फोकस दूरी होता है तो वो कम होता है। और गाइस निकट रखे वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना पर बनाना है तो उस स्थिति में हमें कम फोकस दूरी ही चाहिए। तो इस प्रकार गाइस इसमें फोकस दूरी घट जाता है। तो इसको और एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए जब फोकस दूरी को बढ़ाना हो तो पक्षमावी पेशियां शिथिल हो जाती है, जिसके कारण अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, इसके कारण गैस फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ता है। तो इसमें थोड़ा उल्टा दे दिया गया है। तो गैस आपको सबसे पहले ये लिखना है, अभिनेत्र लेंस जब पतला हो जाता है तो उस स्थिति में जो फोकस दूरी है तो वो बढ़ जाता है। और गाइस अभिनेत्र लेंस कब पतला होता है, जब पक्षमावी पेशी शिथिल होता है तो उस स्थिति में जो अभिनेत्र लेंस है तो वो पतला हो जाता है। और अभिनेत्र लेंस का पतला होने के कारण जो फोकस दूरी है तो वो बढ़ जाएगा, और फोकस दूरी बढ़ने के कारण जो वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब बन जाएगा रेटिना पर। और यहाँ पर देखिए जब सामने की वस्तु को रेटिना पर फोकसित करना हो तो उस स्थिति में हमें क्या करना होता है, सॉरी उस स्थिति में हमें तो नहीं, हमारे शरीर में अपने आप होता है, हमारे आंखों में काम। तो देखिए पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ती है, तो उस स्थिति में जो पक्षमाभी पेशी है तो वो सिकुड़ने लगेंगे और नीचे की तरफ आने लगेंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो उस स्थिति में लेंस पर दबाव लगेगा। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं लेंस लंबा है, तो यहाँ से और यहाँ से अगर दबाव लगेगा तो ये क्या होगा, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा और साइड में से मोटा हो जाएगा। तो उस प्रकार जो लेंस है तो वो मोटा हो जा रहा है, और मोटे लेंस का जो फोकस दूरी होता है तो वो घट जाता है, कम होता है। तो उस स्थिति में जो फोकस दूरी है तो वो घट जाती है, और जो प्रतिबिंब बनेगा तो वहां पर भी रेटिना पर बन जाएगा। और गैस और एक बात देखिए, पतले लेंस का फोकस दूरी ज़्यादा होता है, फोकस दूरी ज़्यादा, और हमें पता है जो शक्ति है P बराबर में 1/f। अगर हम लोग शक्ति को बढ़ाएंगे तो फोकस दूरी घट जाएगा, अगर हम लोग फोकस दूरी को बढ़ाएंगे तो शक्ति घट जाएगा। इसको गैस हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं जो F है तो वो 2 मीटर है, तो देखिए उस स्थिति में जो P है तो वो 1/2, जिसका मतलब होता है 0.5 मीटर। तो गैस ये कम है 2 मीटर से। तो इससे पता चलता है अगर गैस फोकस दूरी ज़्यादा है तो जो शक्ति है तो वो कम है, अगर फोकस दूरी कम है तो शक्ति ज़्यादा है। तो हमें पता है जो पतले लेंस का फोकस दूरी होता है तो वो ज़्यादा होता है, तो इसमें फोकस दूरी ज़्यादा है तो इस कारण शक्ति कम है। और मोटे लेंस का फोकस दूरी कम होता है तो इस कारण शक्ति ज़्यादा है। फिर देखिए तो गाइस देखिए किसी भी वस्तु को चाहे वो दूर में रखा हो या फिर निकट में रखा हो, तो उसका अगर प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना है तो क्या करते हैं, जो लेंस है तो वो अपने आकार में परिवर्तन करता है, और लेंस का आकार में परिवर्तन होता है तो उसी के कारण फोकस दूरी क्या होता है,
समायोजित होता है, मतलब एडजस्ट हो जाता है, जिसके कारण जो प्रतिबिंब है तो वो रेटिना पर बनते हैं। तो इसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है तो इसको लिख दे रहे हैं। किसी वस्तु, चाहे वो निकट हो या फिर दूर में रखा हो, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए, रेटिना पर बनाने के लिए लेंस फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए, फोकस दूरी को समायोजित मतलब एडजस्ट करने, समायोजित करने के लिए अपने आकार में परिवर्तन करने के लिए अपने आकार में परिवर्तन करती है, इसे हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। तो फिर देखिए वस्तु को सुस्पष्ट देखने के लिए, तो अगर हम लोग किसी भी वस्तु को एकदम ठीक ठाक देखना चाहते तो उसके लिए गाइस हमें कोई भी वस्तु को अपने से 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा अपने आँखों से। उसी स्थिति में हमें वस्तु क्लियर दिखाई देगा। और गाइस अगर हम लोग कोई भी वस्तु को अपने आँख के बहुत ज़्यादा करीब ला देंगे 25 सेंटीमीटर से कम, जैसे मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर पर भी अगर किसी वस्तु को लाएंगे तो उस स्थिति में जो वस्तु है तो वो हमें क्लियर नहीं दिखेगा। फिर देखिए किसी वस्तु को हम लोग कितना दूरी तक देख सकते हैं लास्ट, तो हम लोग अनंत तक, अगर वस्तु काफ़ी ज़्यादा दूर भी है फिर भी हम लोग देख पा लेंगे उसको। तो इस कारण वो न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम कितना दूरी पर हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं तो वो है 25 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग निकट बिंदु भी कहते हैं इस दूरी को। और अधिकतम दूरी कितना है, वो कितना अधिकतम दूरी पर वस्तु रहेगा जिसको हम लोग सुस्पष्ट देख सकते हैं तो वो है अनंत। जितना भी दूरी पर रख लो आराम से देख लेंगे वैसा। फिर शारीरिक स्थिति के विषय में बताया गया है। तो गाइस ये आँख का ही एक प्रॉब्लम है। तो देखिए जब एज बढ़ता रहता है, उम्र बढ़ता है, तो उस स्थिति में जो व्यक्ति है तो वो अपना दृष्टि खोते रहता है। तो देखिए बहुत किसी का दृष्टि कम हो जाता है या फिर बहुत किसी को बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है। तो इसका हम लोग चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, देखिए शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन के द्वारा इसको हम लोग सुधार सकते हैं। तो ऑपरेशन में क्या होता है, जो हमारे आँख का लेंस है तो उसको चेंज कर दिया जाता है और एक नकली लेंस गाइस लगा दिया जाता है। नकली मतलब जो प्राकृतिक नहीं है, तो वो लेंस को हमारे आँखों में लगा दिया जाता है जिसके कारण हमें फिर से पहले जैसे ही अच्छा खासा दिखने लगता है। अभी हम लोग परितारिका के विषय में पढ़ते हैं तो हम लोगों ने पहले ही देखा परितारिका को हम लोग आइरिस भी कहते हैं, आइरिस, और इसका अंग्रेजी में स्पेलिंग IRS होता है। तो देखिए हम लोग किसी भी इंसान का अगर हम लोग आंखों के कलर के विषय में बताते हैं तो वैसे बताते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी का आंख का कलर पर्पल है तो इसका मतलब है उसका परितारिका आइरिस का कलर पर्पल है, तो इसी कारण हम बोल देते हैं उसका आंख का कलर पर्पल है। तो देखिए कॉर्निया के पीछे ये उपस्थित होते हैं, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। ये पुतली की साइज को नियंत्रित करता है, तो इसका काम क्या है, पुतली की साइज को बढ़ाना या घटाना। तो यहाँ पर देखिए आँख का रंग परितारिका के रंग के कारण ही होता है। और देखिए यहाँ पर गाइस किसी का आँख है, अगर मान लेते हैं कि उसका आँख का रंग लाल है तो उस स्थिति में उसका जो परितारिका का रंग है तो वो लाल है, तो इस कारण हम लोग बोल देते हैं कि आँख का रंग लाल है बोलकर। तो यहाँ पर देखिए गाइस ये तो पक्षमावी पेशी है और ये है लेंस, और इसके आगे में होता है परितारिका। देखिए यहाँ पर ये परितारिका के
परितारिका है और यहाँ पर बीच में एक खाली स्थान है, इसको हम लोग पुतली कहते हैं। तो देखिए अंधेरे में क्या होता है, और गाइस जो परितारिका है तो वो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो देखिए ये यहाँ पर मान लेते परितारिका है, और यहाँ पर गाइस अच्छा कलर वाइट आ गया, और यहाँ पर है पुतली। तो गाइस जब हमें ज़्यादा प्रकाश का ज़रूरत होगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि आँख में हमें ज़्यादा प्रकाश घुसाना है, तो आँख में ज़्यादा प्रकाश घुसाना है तो ये परितारिका क्या होता है, ये देखिए ये ऊपर की ओर सिकुड़ने लग जाते हैं, तो ऊपर की ओर सिकुड़ते हैं तो गाइस यहाँ पर बीच पर ज़्यादा स्थान हो जाता है। और पुतली क्या है, इसको गाइस हम लोग ऐसे कह सकते हैं ये आँख का एक छेद है जिससे गाइस क्या होता है प्रकाश घुस जाता है आँख में। तो ये छेद बढ़ेगा तो प्रकाश ज़्यादा घुसेगा आँख में। और गाइस अगर ये पुतली का साइज घटा तो उस स्थिति में जो प्रकाश है तो वो उतना घुस नहीं पाएगा अंदर में आँख के अंदर। तो देखिए अंधेरे में क्या होता है, तो अंधेरे में गाइस हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, तो इस कारण हमें उस स्थिति में क्या होता है प्रकाश चाहिए होता है। तो प्रकाश चाहिए होता है तो इस कारण जो आइरिस या फिर जो ऐसे कह सकते हैं या फिर परितारिका, तो वो क्या कहते हैं, तो वो पुतली का साइज को बढ़ा देते हैं। तो और पुतली का साइज बढ़ता है तो क्या होता है, अधिक से अधिक प्रकाश हमारे आँख में घुसता है, जिसके कारण गाइस हम लोग क्या होता है ना कि अगर हम लोग धूप से अचानक अंधेरे कमरे में जाएँगे तो उस स्थिति में हमें कुछ नहीं दिखाई देते हैं। और अगर थोड़ा-सा देर उस अंधेरे कमरे में रहेंगे 2 से 3 मिनट, तो उस स्थिति में हमें वो अंधेरे कमरे में भी चीज़ थोड़ा बहुत दिखाई देने लगता है। और अंधेरे का ये मतलब नहीं थोड़ा बहुत रोशनी आए, जैसे खिड़की वगैरह से, खिड़की का छेद वगैरह वैसा। फिर देखिए धूप में, तो अगर गैस हम लोग धूप में हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा आँख गैस क्या होता है अपने आप ही थोड़ा बंद होने लगता है। इसका मतलब ये है कि हमें उतना प्रकाश चाहिए नहीं है, प्रकाश कम चाहिए है। तो परितारिका क्या करते हैं इस स्थिति में पुतली का जो साइज है तो उसको कम कर देते हैं, जिससे प्रकाश आँख में कम घुसे। फिर देखिए आँख की छेद को पुतली कहते हैं और यहाँ पर परितारिका नहीं होते हैं। तो आँख का लेंस किसी भी वस्तु का रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक भी प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक भी लिख सकते हैं आप लोग, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। फिर देखिए यहाँ पर मान लेते हैं वही नेत्र गोलक है, यहाँ पर गाइस लेंस है, इसको रुकिए जूम करके दिखाते हैं। ये गाइस लेंस है और यहाँ पर गाइस मान लेते हैं कोई भी पौधा है, पेड़ है। तो गाइस क्या होता है, यहाँ से प्रकाश आएगा अनंत से, फिर इस पेड़ का जो प्रतिबिंब है तो इसको ये यहाँ पर रेटिना पर बनेगा, और रेटिना पर गाइस ये पेड़ का जो प्रतिबिंब है तो वो इस प्रकार बनता है, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। और फिर गाइस यहाँ पर दृक् तंत्रिका होता है और इस रेटिना पर ही गाइस प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होता है। गाइस जो प्रकाश सुग्राही कोशिका होता है तो वो प्रतिबिंब को सूचना में परिवर्तित कर देता है, फिर ये सूचना दृक् तंत्रिका से होता हुआ हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। तो गाइस ये जो प्रतिबिंब था क्या था, ये उल्टा था। तो गाइस हमारे ब्रेन में थोड़ा बहुत काम वगैरह होता है और गाइस ये प्रतिबिंब हमें सीधा मिल जाता है ब्रेन में, जिससे गाइस हमें कोई भी वस्तु उस, और गाइस ये जो प्रतिबिंब का आकार था तो वो काफी छोटा था। जब गाइस ये सूचना हमारे ब्रेन में पहुंचेगा तो इसका आकार जैसा वस्तु का आकार था असलियत का, वैसे ही इसका आकार भी हमें दिखने लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है, यहाँ प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होते हैं। जब प्रकाश इन कोशिकाओं में पड़ेगी तो यह, तो गाइस देखिए जब प्रकाश, ये जो प्रकाश आ रहा है तो गाइस जब ये इन कोशिकाओं पर पड़ता है, किस पर,
प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं पर जब पड़ता है तो उस स्थिति में जो प्रकाश सुग्राही कोशिका है तो वो सक्रिय 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 हो जाती है। और ये सक्रिय मतलब एक्टिव, अभी काम करने के लिए रेडी है। तो वैसा है, तो जब वो एक्टिव हो जाता है तो गैस वो क्या करते हैं, इन सूचनाओं को, या फिर बोल सकते हैं ये प्रतिबिंब को क्या करेगा, सूचना में परिवर्तित करेगा, फिर दृक तंत्रिका से होता हुआ, फिर गैस ये सूचना दृक तंत्रिका से होता हुआ हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। तो देखिए रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है। यहाँ प्रकाश सुग्राही कोशिका होते हैं। जब प्रकाश इन कोशिकाओं में पड़ेगी तो ये सक्रिय हो जाएंगे और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करेगी। तो गैस ये सिग्नल कैसे, विद्युत सिग्नल है। फिर देखिए ये विद्युत सिग्नल दृक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। फिर मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करती है, फिर जिससे कि हमें किसी भी वस्तु को जैसे है वैसे ही देख पाते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।